तो आज का टॉपिक समझना चाहोगे? बिल्कुल सर। तो आज का एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वीवो का अगर कोई कॉलकॉम बेस्ड फोन है वीवो का अगर कोई कॉलकॉम बेस्ड फोन है और उसमें ना एक्चुअली डेटा बचाना है बट उसको फ्लैश भी करना है और डेटा भी बचाना है। क्योंकि एक कंडीशन थी कि जब हम फोन को अनलॉक कर रहे थे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी फोन है, दिखाते हैं आपको। इसके अंदर माइनर इशू क्या है, कुछ एप्लीकेशंस नहीं चल रहे हैं बट कस्टमर का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट एप्लीकेशन अगर नहीं चलेंगे तो उसके लिए हम उसको फॉर्मेट भी नहीं कर सकते। फॉर्मेट करेंगे डेटा जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको डिफरेंट कोई वर्क कर रहे हैं यानी कि फ्लैश कर रहे हैं तो फ्लैशिंग में भी 90% केसेस क्या होता है कि डेटा जाता है। बट अगर हम अनलॉक करते हैं और उसको ISP के थ्रू अनलॉक करते हैं या सेफ फॉर्मेट करते हैं तो वो लॉक की कंडीशन में डेटा को बचाया जा सकता है। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि फोन ऑन है, एप्लीकेशंस नहीं चल रही हैं और फोन को हमें रीप्रोग्राम भी करना है और डेटा भी बचाना है। तो इसको कैसे करना है वो आपको गाइड करते हैं। जैसे मेरे पास अभी फोन है वीवो का और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कॉलकॉम है। पहले इसका डेटा चेक करा देते हैं आपको। इसके अंदर सारा डेटा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सारा डेटा भी, ठीक है। डेटा को सेम टू सेम रखना है, इतने फोल्डर से इसके अंदर, और इन फोल्डर को भी बचा के रखना है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसको हम जो फ्लैश करेंगे ब्रांड है हमारे पास वीवो और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो है कॉलकॉम। मीडियाटेक के अंदर भी अप्लाई होता है बट उसकी थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन, उसको बाद में गाइड करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम एक प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं कॉलकॉम का, और इसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो UMT, और इसके लिए हम अनलॉक टूल भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही टूल के थ्रू इसमें डेटा बचाया जा सकता है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे तो उसको समझते हैं। फोन को भी हम ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इसकी दो कंडीशन, इसको हम ADL से कर सकते हैं या फिर इसकी प्लस माइनस बटन से भी ये बूट करता है। इसके अंदर हम जब फाइल का सिलेक्शन करते हैं, मोस्टली वीवो के अंदर मोस्टली वीवो के फोन को जब हम फ्लैश करते हैं तो उसके लिए हम ना मोस्टली जो उसकी फ्लैश फाइल यानी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं वो QFIL के अकॉर्डिंग होती हैं। बट जब हम UMT के अंदर सिलेक्शन करते हैं तो UMT के सिलेक्शन के टाइम मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो फाइल UMT के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। वो कंपेटेबल है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे। पहले हमने UMT QC फाइल ओपन किया और UMT QC फाइल के अंदर पहले हम फाइल का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो UMT के अंदर जब हम फाइल का सिलेक्शन कर रहे हैं और वो फाइल वीवो की है तो यहाँ पर हमेशा जो आपको लेना है अनस्पेयर रॉ प्रोग्राम अनस्पेयर, और अगर वो MI बेस्ड फोन है तो उसमें रॉ प्रोग्राम 0 लेना होता है। तो यहाँ पर हम अनस्पेयर लेते हैं, और जरूरी नहीं है कि वीवो के फोनों में, लाइव के फोनों के अंदर भी हमें ना अनस्पेयर ही सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में जब हम फाइल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी मिसिंग फाइल का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। अगर मिसिंग फाइल का ऑप्शन आ रहा है UMT के अंदर तो उस फाइल से उस फोन को आप फ्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लैश करेंगे तो वो फोन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तभी जब मैंने फाइल का सिलेक्शन किया तो फाइल के सिलेक्शन में कोई भी इसके इंटरफेस में वार्निंग नहीं है तो इस फोन को हम फ्लैश कर सकते हैं। बट अभी इसको हम फ्लैश करेंगे तो ये फोन क्या होगा, फ्लैश तो हो जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी बट डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर हम दो चीजें चेंज करते हैं। पहली चीज, इसको हमें कस्टमाइज करना है
कस्टमाइज करके जितने भी यूजर के ऑप्शन है उनसे टिक हटाना है, क्योंकि अगर हम यूजर ऑप्शन यूज कर लेंगे तो इसके अंदर नया यूजर ऑप्शन आ जाएगा और पुराना यूजर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, यूजर का डेटा सेव करना है। तो इसको कस्टमाइज करके जितनी भी यूजर्स की फाइल है उन सभी फाइल को अनटिक करना है। अगर मीडियाटेक का फोन होता है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट था, बट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडियाटेक के बारे में बताएंगे। तो यूजर डेटा के ऑप्शन को सभी को मैंने अनटिक कर दिया। अब एक ऑप्शन के साथ हमें और चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट एफआरपी आफ्टर फ्लैश, यानी कि फ्लैश होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एफआरपी रीसेट होगा। अगर एफआरपी रीसेट होगा तो जीमेल अकाउंट रीसेट होगा और फोन भी रीसेट हो जाएगा। और फोन रीसेट होते क्या होगा, आपका फोन का डेटा लॉस हो जाएगा। तो हमें इससे भी अनटिक करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, जीमेल अकाउंट को रीसेट करेगा तो जीमेल अकाउंट भी किसके थ्रू बनाया गया है, कस्टमर के द्वारा। तो इसको हमें अनटिक करना है। देन अब इसको हम फ्लैश कर सकते हैं। फोन को कनेक्ट किया, फोन अभी ऑन है, इसको ऑफ कर लेते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जब तक ये प्रोग्राम होगा उस टाइम इस वीडियोस को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको प्ले करेंगे। तो फाइनली हमारा फोन फ्लैश हो चुका है। रिबूट हुआ, तो फोन आपका रिबूट हो चुका है। अब फाइनली मुझे चेक करना है कि इसके अंदर डेटा है भी या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रांड के अंदर हो, बट अभी मैंने सिर्फ पर्टिकुलर अभी आपको जो बात की है वो वीवो ब्रांड के लिए। बट एमआई के अंदर अगर मुझे करना है तो कुछ के अंदर कोई डिफरेंट चेंजेस है। ये सारे चेंजेस किस तरीके से किए जाते हैं वो आपको क्लासेस के अंदर गाइड किए जाते हैं। ENG फाइल हो गया, या जैसे कि हार्डवेयर सेक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं कि हर एक आईसी की बूट सीक्वेंस को आपको गाइड करते हैं कि उसकी बूट सीक्वेंस क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें बूट सीक्वेंस पता नहीं लगेगा ना, तब तक उस फोन को हम इजीली रिपेयर नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो हमारे ना बूट सीक्वेंस के रहते हैं। स्कीमेटिक में जैसे हमारे पास अगर देखें बोर्नियो के अंदर भी 3 तरीके के पोर्टल है। जैसे हार्डवेयर 90% कंटेंट हार्डवेयर पे वर्क कर रहे होते हैं, बट उसके ना लेआउट हो गया स्कीमेटिक के, तो उस पर वर्क नहीं कर पाते। तो आपको ना लेआउट पे भी वर्क करना बताते हैं, और स्कीमेटिक के जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। अब फाइनली फोन ऑन हो चुका है।
तो अभी सारा डेटा इसके अंदर है। देखो ऑलरेडी जब हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया था तो इसका इंटरफेस ऐसा नहीं था, सिर्फ 2 फोल्डर के अंदर सारी इसकी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई थी, बट अभी क्या नॉर्मल इंटरफेस हो गया जो कंपनी के साथ आता है, क्योंकि हमने क्या किया, सिस्टम फाइल को चेंज किया, यूजर डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। तो इस वजह से हमारा डेटा क्या है, कंप्लीटली जो डेटा था वो हमारा अवेलेबल है इसके अंदर, यानी कि फ्लैश करने के बाद भी फोन का डेटा बचाया जा सकता है। क्योंकि यूजर डेटा के साथ प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, जीमेल अकाउंट्स को लेके, तो जीमेल अकाउंट से तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोग्रामिंग में, और प्रोग्रामिंग किससे आती है, सिस्टम फाइल से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो MediaTek के ऊपर होगा। MediaTek के किसी भी फोन को फ्लैश करने के बाद क्या डेटा बचाया जा सकता है, तो उस पर वीडियो बनाते हैं। समझ आया?